नमस्कार। नमस्कार राकेश जी। डोंगरगांव की अगर हम समीकरण समझे और व्यवस्थाओं को समझे और वहां के विकास की गति को समझे, कई ग्राम पंचायत में नाली निर्माण अधूरे पड़े, पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। इसके अलावा किसानों का भी मुद्दा है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट का भी मामला है, स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी, तमाम दिक्कतें परेशानी डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही है। इन 5 वर्षों की भी बात करें तो कांग्रेस ने जो वादे किए थे कितने पूरे हुए उस पे? जी जी, मैं आपको बता दूं कि डोंगरगांव में मुद्दों की कमी नहीं है। और सबसे अहम चीज बताना चाहूंगा, जो सड़कों की बात हुई है, तो आज भी डोंगरगांव जो शहर है, नगर पंचायत का दर्जा है, ऐसे डोंगरगांव को प्रॉपर डोंगरगांव की ही बात करें, लेकिन जो स्टेट हाईवे उस बीचों बीच डोंगरगांव शहर के गुजरता है, उसकी हालत बहुत बेकार है। और कुछ दिन पूर्व ही एक बच्ची जो स्कूल से आ रही थी, वो साइकिल से उन गड्ढों के कारण वहां गिरी और उसका असर जो है अब बस से टकराया था। तो ये भी मुद्दा काफी उछला था और लोगों ने वहां चक्का जाम भी किया था इस सड़क के मुद्दे को लेकर। और लोग चाह रहे थे कि सड़क बने, और कई घटनाएं, अभी जो एक्सीडेंट के जो मामले हैं वो भी इन गड्ढों के कारण बने हैं। अभी सड़कें बन नहीं पाई हैं। दूसरी अहम चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक घोरदा का मामला है। तो घोरदा में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का बैनर, बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए हैं। वहां उनका सीधे कहना है कि वहां खदान का एक मामला है, जिसमें लगातार जो वहां के खदान संचालक हैं उनकी मनमानी सामने आ रही है। तो गांव वाले और खदान संचालक के बीच लगातार जो तनाव का जो माहौल है वो बना रहता है। और विकास की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में विकास हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के जो आज भी अधूरे हैं। और यहाँ से 2 बार विधायक हैं, दलेश्वर साहू लगातार दूसरी बार विधायक हैं, और निश्चित ही ये किसान के रूप में माने जाते हैं। और इनका जो है वो अलग अलग तरीके से जो खेती की उन्नत किस्म है उसको अपनाते हैं। लेकिन जो जनता को जो चाहिए, जो जनता चाहती है कि विकास हो, उस मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सबसे पहले जो जनता चाहती है कि उन्हें अच्छी सड़क मिले, पानी मिले, बिजली मिले। तो बिजली की स्थिति तो ठीक है, लेकिन सड़क और जो पानी की स्थिति है अभी भी जो डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में है, वो अच्छी नहीं कह सकते हैं। तो एक प्रश्न मेरा आप संक्षेप में भी डोंगरगांव को लेकर मैं चर्चा करना चाहता हूं कि डोंगरगांव जो क्षेत्र है, क्या प्रत्याशी देखकर मतदाता वोट देते हैं या मुख्य मुद्दे होते हैं उनकी जो विकास है या जो जो समस्याएं हैं वो मायने रखता है कि प्रत्याशी मायने रखता है वहां पे? जी जी हाँ, निश्चित ही डोंगरगांव जो क्षेत्र है वो ग्रामीण और किसान बाहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो राजनीति को भली भांति समझते हैं। और डोंगरगांव जो क्षेत्र में जो लोग हैं वो विकास को महत्व देते हैं। इसलिए उन्होंने जो प्रत्याशी है उनको देखकर उनके द्वारा वोट दिया जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास हो और विकास का काम हो सके। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीजें ये बताना चाहूंगा कि डोंगरगांव जो क्षेत्र है वो साहू बाहुल्य क्षेत्र में माना जाता है, और सबसे अधिक जो वोटर हैं वो साहू वोटर ही इस क्षेत्र में हैं। और पिछले कई बार जो भाजपा सरकार रही है, तो रमन सिंह के आने के बाद जो ज्यादा फोकस हुआ था इस क्षेत्र में, वो साहू लोगों को ही देख के, ये साहू प्रत्याशी ही वहाँ ज्यादातर बीजेपी ने बनाया था। और उसी को कॉपी करते हुए कांग्रेस ने भी वहाँ साहू उतारा था। तो कहीं ना कहीं जो ये क्षेत्र है वो साहू बाहुल क्षेत्र है। और यहाँ जो जीत का जो सीढ़ियां कहें या जीत का जो द्वार खुलता है, तो कहीं ना कहीं साहू बाहुल क्षेत्र होने के कारण, इनकी वोट संख्या अधिक होने के कारण जो जीत का जो सत्ता की जो चाबी मिल सकती है या जीत की चाबी मिल सकती है, वो एक प्रकार से भारी ही रहता है। और इनका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो प्रत्याशी को भी देख के वोट देते हैं, और उनका फोकस ये रहता है कि उनके क्षेत्र में विकास हो। निश्चित रूप से प्रत्याशियों को देखकर वहां पर मतदाता वोट देते हैं, लेकिन आज